को बदलाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हर संकल्प में छुपी हो शिव बाबा की शान। हर संकल्प में छुपी हो शिव बाबा की शान। हर कर्म से पहले हो मन में शिव का ध्यान। हर कर्म से पहले हो मन में शिव का ध्यान। करुणा की किरणों से इस जग को चमकाना है। कर्मयोग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को कर्म कुशल, कर्म योगी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि इस देह का आधार लेकर के देह द्वारा कर्म तो करा नहीं है, इसलिए देह की स्मृति भी आती है। लेकिन जिस समय शरीर निर्वाह के कार्य पूरे हो गए तो देही समझ करके बाबा को याद करें। कर्म करने के लिए देह का आधार लें और कर्म पूरा हुआ बाबा को याद करें, और कर्म करते वक्त भी बाबा की स्मृति बनी रहे, इस बात का अटेंशन रखना है। तो बाबा ने किस प्रकार की आज ट्रेनिंग दी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस प्रकार से चलें जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ ही बनते जाएं और हम पाप कर्मों से सदा बचे रहें। तो कर्म योगी ही कर्म श्रेष्ठ कर सकता है, तभी उसका पुण्य का खाता अधिक जमा हो सकता है। तो बहुत सुंदर आज बाबा ने ट्रेनिंग बच्चों को दी है। तो हम सभी ट्रेनिंग करके ट्रेंड होके बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। ऐसे जिम्मेवार बाबा के हम सभी बच्चे हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। तो ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। नई दुनिया में जाने का वक्त आ गया है और दुख के दिन पूरे होने का वक्त आ गया है।
इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। ठीक है, क्या करना है? पुरानी बीती हुई बातें, 1 सेकंड पहले हुई बात भी, उसको भी फुल स्टॉप लगाएं और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? कौन सा अभ्यास करेंगे? अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। कर्म करने के लिए देह में आए और फिर उसके बाद देही अभिमानी। जैसे फरिश्ते आते हैं, कार्य करते हैं और चले जाते हैं, वैसे बाबा कहते तुम आए इस धरा पर, कार्य किया और फिर देही अभिमानी बन गए। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता है, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमान में आए और फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। दुनिया में तो कोई देहाभिमान में आ जाते हैं तो वो हमेशा ही देहाभिमान वाली ही बातें करते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम सिर्फ आधार लो कार्य करने के लिए और उसके बाद देही अभिमानी बन जाओ। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना, गीत की लाइन सुनी और अपने आप को सजनी स्वीकार किया कि हम शिव बाबा साजन की सजनियाँ हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। कौन सा गीत? जाग सजनिया जाग। तो ये गीत तो बहुत अच्छा है क्योंकि नवयुग नई दुनिया आई की आई। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को भी जानते हो। वैसे मालूम नहीं था 84 जन्मों की बात, तो क्या पास्ट के एक जन्म के बारे में भी नहीं जानते थे, परंतु बाबा ने हमें 84 जन्मों का हमारा इतिहास बता दिया। अब हमें स्मृति आ गई है, हमने कहानी सुन ली है, तो यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। तो बाबा धीरज क्या दे रहे हैं? बच्चे, पुरानी दुनिया गई की गई, जाने ही वाली है। तुम तो नई दुनिया में पहुंचने वाले हो। थोड़ा बहुत यदि कोई बातें उतार चढ़ाव की होती हैं तो घबराओ मत, ये दुख के दिन तो भी पूरे होने ही वाले हैं। तो ये वेद शास्त्र जो भक्ति मार्ग की सामग्री है वह भी नहीं रहेगी। वहाँ तो सतयुग में तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। तो भक्ति का फल क्या? भक्ति का फल है ज्ञान,
जो अभी बाबा संगम युग पर देते हैं। बच्चों ने जाना है बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की है उनको ज़रूर फल भी जास्ती मिलेगा। तो किसने की भक्ति सबसे ज़्यादा? ब्रह्मा बाबा ने की, फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों ने की। तो इसलिए फल की प्राप्ति भी ज़्यादा उन्हीं को होती है। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वही ज़्यादा करते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि हम आत्माओं ने सबसे ज़्यादा भक्ति की है। जिन्होंने भक्ति ज़्यादा की फल उनको ही ज़्यादा मिलना है। पर तुम ये जानते हो सबसे ज़्यादा भक्ति हम आत्माओं ने ही की है। ज़रूर ज्ञान में भी हम ही तीखे जाएंगे। तब तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे ना। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है और फिर देहधारी भी होना है। देही अभिमानी हो रहना है पर कर्म करने के लिए देहधारी हो रहना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तुम कर्म कर भी नहीं सकते। ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा समझें। देह को भुला देने से भी काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है, बाकी याद में मज़ा बहुत है। कर्म तो करना है, देह को भुलाने से भी काम नहीं होगा, परंतु देह अभिमान में आकर के विकर्म करने से भी कोई लाभ नहीं है। हाँ, देह में आए, कर्म किया, फिर देही अभिमानी। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। बाबा को याद करना है पर पेट को तो भोजन चाहिए, तो कर्म तो करना पड़ेगा। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी, इस समय तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं है। दुनिया को तो आत्मा का भले ज्ञान है, परंतु देही अभिमानी बनने से क्या लाभ होता है या कैसे बनना चाहिए वह समझ नहीं है। भले अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है। भले समझें कि हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर तो विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे, परमात्मा से योग नहीं लगाएंगे, तब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है। ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। विकर्म विनाश कैसे होंगे? एक बाबा को याद करने से। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह तो करते ही आए हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। कर्म तो हर जन्म में किया, परंतु कर्म योगी सिर्फ संगम युग पर बनते हो। तो बाबा कहते कर्म करते हुए अपने अविनाशी माशूक निराकार शिव बाबा को याद करते रहना है।
बाबा की याद से प्यार में कर्म करने हैं। प्यार से कार्य करेंगे तो कर्म भी बहुत अच्छे होंगे, एक्यूरेट होंगे। उस माशूक का दुनिया में किसी को पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे, ये कोई को समझ ही नहीं है। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो, क्या जानते हो कि घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आना है। पहले अपने घर परम धाम जाएंगे, फिर वापिस इसी दुनिया में आएंगे जो हमारी सतयुगी राजधानी होगी। बाबा नया मकान बनाते तो ज़रूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई जानते ही नहीं है। कितने भी यज्ञ तप आदि करते हैं परंतु सद्गति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, ये भी समझना चाहिए। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो कि कल की ही तो बात है। भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म तो बहुत सुख देने वाला धर्म है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकते। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा भी नहीं सकता। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं और अब वो ब्राह्मण बनी हैं तो वही केवल सतयुग में जा सकते हैं। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके तो अपने सौभाग्य पर गर्व होना चाहिए कि हमारे जैसा सुखी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कितना भी कोई प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोई कोशिश कर ले, धन खर्च कर ले, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वो सुख तो यहाँ किसी को मिल नहीं सकता। भले किसी के पास धन दौलत साधन बहुत हैं परंतु सतयुगी सुख तो इस दुनिया में किसी के पास हो ही नहीं सकता। जब सतयुग ही नहीं है तो सतयुगी सुख यहाँ कैसे हो सकता है। यहाँ जो भी सुख है वो अल्प समय के लिए होता है और वो सुख फिर कुछ समय के बाद दुख में बदल जाता है। आज किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। किसी के पास कुछ और किसी के पास कुछ, परंतु ये है ही दुखों की दुनिया। सबके पास संपूर्ण सुख तो है ही नहीं। स्वर्ग जैसा सुख तो किसी के नसीब में भी नहीं है सिवाय बाबा के बच्चों के। तो अब बाबा कहते हे आत्माएं जागो। किससे जागो? अज्ञान निद्रा से जागो, बाबा को पहचानो। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। बाप जानिन जाननहार है ना। इसका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है इसका मतलब जानिन जाननहार का, कि वो सबके दिलों को जानते हैं। ये कौन है, कितना समझाते हैं,
या कहाँ तक ये पवित्र रहते हैं, कितना बाबा को याद करते हैं। जानिन जानन हार काट, ये नहीं कि बाबा इन सब बातों को जानते हैं। बाबा कहते मैं हर वक्त यही ख्याल बैठकर क्यों करूं, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जितना बाबा को याद करेगा उतना फ़ायदा पाएगा। तो बाबा बैठ के क्यों चिंतन करे कि ये कितना बाबा को याद कर रहा है या कितना दूसरों की सेवा कर रहा है। हम तो बाबा कहते हैं हम तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं? कि तुम आत्माओं को अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। एक बाबा को याद करना है और दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है। बाबा को याद करेंगे तो बाबा के घर सहज जा सकेंगे, घर की भी स्मृति रहेगी। और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग में भी ऊंच पद पाएंगे, व्यर्थ संकल्पों से भी बचेंगे। तो देही अभिमानी ज़रूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी दुर्गति हुई। अब तुमको बाप को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। रहना घर ग्रस्त में है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं के हाथ में शंख गदा पद्म ये दिखा देते हैं। वास्तव में ये तो तुम ब्राह्मणों के अलंकार हैं। जब सतयुग में देवता हैं तो वहाँ तो शंख बजाने की, किसी को ज्ञान सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो होते ही पवित्र हैं। तो कमल का पुष्प हाथ में देने की वो भी ज़रूरत नहीं है। शक्तिशाली आत्मा है तो गदा भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते सारे अलंकार ये तुम बच्चों के ही हैं। तुम ये ज्ञान बैठ देते हो। बड़ी सभा में जब ज्ञान देते हो तो लाउड स्पीकर लगाते हो। वैसे तो पढ़ने के लिए कोई लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, पर जब संख्या ज़्यादा हो जाती है, सबको आवाज़ सुनाई दे, इसलिए सिस्टम को भी यूज़ करना पड़ता है। यहाँ तो शिव बाबा को याद करना है चुपचाप बैठ के, और याद से विकर्म विनाश करने हैं। मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तो तुमको ये सबको सुनाना है। बाबा कहते मैं सर्वशक्तिवान, तुम आत्माओं का पिता हूँ, तो मुझे याद करो और मेरा परिचय औरों को भी दो। ये भी सुनाओ कि मौत सामने है, अभी सबको वापिस जाना है। अब तो सारी दुनिया को वैसे भी डर लगता है कि मृत्यु चारों तरफ मंडराती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है। महाभारत लड़ाई का समय यही है। गीता में भी लिखा है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या दिखा दिया कि पांडव भी गल मरे। बाबा समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए, जबकि भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता ही नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो कभी होती नहीं। ऐसा नहीं होता कि पूरी सृष्टि में पानी पानी हो जाए, सारी सृष्टि एकदम ख़त्म हो जाए और फिर नए सिरे से नई दुनिया बने, ऐसा नहीं होता। बाबा क्या कहते हैं, यही पुरानी दुनिया फिर नई बनती है। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भारत ये भी अविनाशी है। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि बाबा सर्व का सद्गति दाता,
सुख शांति करता है। तो जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति याद आती है, इसका मतलब कि आत्मा के पास कभी इतनी शांति थी, तभी उसी शांति की वो इच्छा फिर से रखती है। शांति धाम आत्माओं का घर है। घर किसको याद नहीं आएगा। विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं अपनी जन्मभूमि में जाएं। ये अगर सबको पता होता, हर एक को अपने बर्थ प्लेस से बहुत प्यार होता है। बाबा इस बात को लेते हुए समझा रहे हैं कि अगर सारी दुनिया को ये पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, अगर ये दुनिया को पता होता तो बहुत मान होता। एक ही शिव बाबा के ऊपर ही सब फूल चढ़ाते, शिव बाबा की केवल भक्ति पूजा आराधना करते। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। बुद्धि अभी तो व्यभिचारी बनी हुई है। बुद्धि कभी एक तरफ कभी दूसरे तरफ जाती है। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका तो नाम निशानी गुम कर दिया है। जितना देवी देवताओं को याद करते हैं, उतना शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, जो जानते हैं, वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। तो हम सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? हमने बाबा को जाना, पहचाना, बाबा से सर्व संबंध जोड़े और अब हम बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो कि शांति धाम में जाएंगे, वहाँ तो शांत रहते हैं। फिर सुखधाम में सुख बहुत है, फिर सुखधाम में जाएंगे। शांति धाम की जगह अलग, सुखधाम की जगह अलग है। और ये क्या है इस दुनिया में? इस दुनिया में अभी क्या है? ये है दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। ऐसी दुनिया में हम जाते हैं जहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहेगा। नाम ये सुखधाम, कितना मीठा नाम है। बाप कहते तुमको हम कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, और तो कोई तकलीफ देते ही नहीं। अपने को आत्मा समझना है, ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान तो होता है कि हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज। परंतु सतयुग में परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्म अभिमानी होते हैं परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं होते। रूह को रूहानी बाप संगम परी नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं और अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो। ठीक है, तुम सब बच्चे तो अज्ञान नींद से जाग गए हो। तो जाग सजनिया जाग ये गीत फिर हमारे लिए नहीं है। जो जाग गए उनके लिए नहीं है, जो नहीं जागे हैं उनके लिए गीत हैं। लेकिन जागने के बाद भी बीच बीच में सो जाते हैं।
बाबा कहते सदा अलर्ट रहो, भगवान हमारे सम्मुख है, इस स्मृति में रहो। सभी सजनियों का साजन एक शिव बाबा है। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारा साजन भी हूँ और गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ। सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सद्गति करता हूँ, गति के बाद सद्गति होती है। बाप ने समझाया हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट होता है, आए और गए। तो जिनका बहुत थोड़ा पार्ट है, कलयुग के अंत में केवल पार्ट है, तो बाबा कहते ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख का, शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, बाप तो निराकार है, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। देवी देवताओं के जो मंदिर बनाते हैं, यदि एक ही मंदिर में देवी देवताओं की भी प्रतिमा है और उसी में शिव बाबा की प्रतिमा भी है, तो उसको थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, ऊंचा रखते हैं। कितना खर्च करते हैं। गवर्नमेंट को भी उनके लिए बहुत प्रबंध रखने पड़ते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत सारे प्रबंध सरकार को भी देने पड़ते हैं। तकलीफ़ तो यात्रियों को होती है, परंतु फिर भी कोशिश की जाती है तकलीफ़ ना हो या कम हो। फिर जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो छोटे बच्चों को तो अपने साथ नहीं ले जाते। अभी कोई यात्रा 21 दिन की करेगा, कोई 11 दिन की करेगा, छोटे बच्चों को तो तकलीफ़ होगी, इसलिए बच्चों को नहीं ले जाते हैं। तो बाबा यहाँ पर हम बच्चों को ये बात समझा रहे, बच्चे तुम भी बाबा को याद करते हो, तुम रिफ़्रेशमेंट के लिए मधुबन में आते हो, क्लास के लिए सेंटर पर आते हो, तो यहाँ पर भी छोटे बच्चों को लेकर के नहीं आना है। तुमको तो बैठकर बाबा से सुनना है, पढ़ना है। अब छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। या तुम आए हो योग और ज्ञान सीखने, बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं, तो कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए। जब बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए। आवाज़ों से डिस्टरबेंस होती है, नहीं तो अटेंशन आवाज़ की तरफ चला जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग बाबा से लगा रहे, हाथों से कार्य करते रहें और मन बुद्धि से बाबा को याद करते रहें। बाबा की याद में रहने से कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। तुम जानते हो हम बाबा की याद से ही एवर हेल्दी बन जाएंगे। हेल्थ तो सबको बहुत अच्छी चाहिए, तो कैसे बनेंगे एवर हेल्दी? एक प्यारे बाबा की याद से। अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। बाबा को याद करके कोई चीज़ बनाएंगे
तो याद से कमाई जमा होगी और याद में बनाई हुई चीज़ वो भी बहुत अच्छी बनेगी। फिर तुमको विश्व की बादशाही भी मिल जाएगी। कितना फ़ायदा है। तुम यहाँ आते ही हो किस लिए? तुम यहाँ आते ही हो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, तो दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेगा ऐसे किसी के जन्म का पता नहीं है, लेकिन बाबा मम्मा का तो पता है। ये समझ सकते हैं कुछ दान पुण्य किया है तो ज़रूर अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेवी सरस्वती, और वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी साथ में हैं, वो भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बच्चे वो सेकंड गद्दी के अधिकारी बनेंगे, ये तो पक्का है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ये मम्मा का यादगार मंदिर भी तुम देखते हो, फीचर्स कितने अच्छे हैं, रूहानी हैं। उन्हीं को देवी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए कहा जाता कन्या कुमारी या अधर कुमारी, वो कन्या जो भगवान पर समर्पित हुई, उसकी भी पूजा होती है। देवियों के रूप में भी उसकी पूजा होती है। फिर अधर कुमारी जो ग्रस्त व्यवहार में रहने के बाद जब शिव बाबा की पहचान मिली तो पवित्र बने, बाबा की श्रीमत अनुसार जीवन को चलाया, तो वो गई अधर कुमारी। उनके भी यादगार मंदिर बने। तुम जानते हो ये हम ही बनते हैं, हम ही समय पवित्र बनते हैं, बाबा के बनते हैं, हमारे यादगार फिर मंदिर भी बनते हैं। हम सब हैं कौन? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। गर्व है इस बात पर भी कि हम पूरे विश्व में से सेलेक्टेड भगवान के अमूल्य रतन ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। युगल भी कहते हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी एक बाबा के बच्चे हैं। बरोबर तुम बैठिए, नॉलेज लेते हो और नॉलेज देते हो। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, जिसमें दिखाया है महावीर आँख खोल कर के तपस्या कर रहे हैं, या बाबा के बच्चे भी आँख खोल कर तपस्या कर रहे हैं, बुद्धि से बाबा को याद करते हैं, अलर्ट होकर के बैठे हैं, आलती पालती लगा के बैठे हैं। तो ये अलर्ट होकर के बैठने का प्रतीक है। और उन्हें बादशाही स्वर्ग की मिली, वो छत पे दिखा दिया दिलवाड़ा मंदिर में। तो बाबा कहते तुम्हारा ही एक्यूरेट यादगार है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो कि हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम सभी? भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, पर कैसे कैसे कर रहे हैं? राजयोग से, बाबा की श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने के समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। जब सुने तो एकदम एकाग्रचित्त, और बाकी कर्म योगी तो बनना ही है, कर्म तो करना ही है। दूसरा, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान का शंख भी बजाना है। अपना भी चिंतन करना है, स्वचिंतन करना है और दूसरों को भी ज्ञान सुनाना है। वरदान। एक बाप दूसरा ना कोई। इसी पाठ की स्मृति से एक्रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। श्रेष्ठ आत्मा कैसे बनेंगे? जब ये पाठ पक्का होगा कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें। पॉइंट्स तो बहुत सारी बुद्धि में हैं, लेकिन खुद पॉइंट रूप में, आत्मिक रूप में स्थित रहें। यह है इस समय की कमाल, पुरुषार्थ की कमाल है जब आत्मिक स्मृति में रहें। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कोई बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही। लेकिन सेकंड में सब विस्तार समाप्त हो, एक स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। जब हलचल से परे हों, पॉइंट स्वरूप में स्थित हों, जब बुद्धि में पक्का हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति के वरदानी। स्लोगन। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। विघ्न अटैक नहीं करेंगे, परंतु वो अपनी हार मान लेंगे, एक किनारे हो जाएंगे। कब होंगे? जब ज्ञान की शक्ति को धारण कर लेंगे। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करना, रिवाइज करना एक बात, परंतु ज्ञान की पॉइंट याद करते हुए प्रैक्टिकल कर्म में वो दृढ़ता लाना, उस ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होना। जब ऐसे स्थित हो जाएंगे तब विघ्न वार नहीं करेंगे, तब विघ्न किनारा कर लेंगे। ठीक है, तो हम सभी को बनना है विघ्न जीत। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट बाबा की प्यार भरी याद में बैठेंगे। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरे
कुछ